ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले एक सच्चा इंसान बनो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अशोक मितवा और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। और हम एक ऐसे जगह मौजूद हैं, बिहार का एक ऐसा जिला, बिहार का एक ऐसा स्थान, एक ऐसा तीर्थ स्थल कि जहां पे जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। मुसलमान का भी मुरादें पूरी होती है और हिंदू का भी इनका कृपा बना रहता है। जी हाँ, हम गोपालगंज जिले के जो थावे से रास्ता सिवान की तरफ जाता है, उसी रास्ते में एक ऐसा स्थान है जो इटावा बाबा के स्थान, जिन बाबा के स्थान के नाम से जाना जाता है। और हम इन बाबा के शरण में हम लोग हैं, इनके समक्ष हम लोग हैं और इनके महिमा के बारे में सारी दुनिया जानती है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, बाबा के बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा हमारे चैनल में। देखिए, ये बाबा प्राचीन काल से पूजनीय हैं। अच्छा, यहाँ हर स्टेट का आदमी आता है, ये नहीं बिहार का नहीं। हाँ। उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, पंजाब के यहाँ नागरिक आता है। अच्छा। और आता है, भूत हो, पिशाच हो या कोई घर में कलह हो, हाँ। यहाँ आ करके बाबा के शरण में अपना आस्था जमाता है और उसको मनोकामना पूर्ण होता है। अच्छा अच्छा। बस यहाँ पे जो भूत बिहार का जो छाया चलता है, यहाँ पे आते ही ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। यहाँ कोई सोखा वोखा नहीं है, जी। कोई झाड़ता फूंकता नहीं है। हाँ। अपने आप आ करके बाबा के आस्था में अपना समाधि जमाते हैं सब रोगी और निश्चिंत ठीक होकर के जाते हैं। अच्छा। बस। तो ये कितने दिन से स्थान है यहाँ पे? प्राचीन काल। प्राचीन काल। हाँ, प्राचीन काल। अच्छा, प्राचीन काल से। ये प्राचीन काल। तो यहाँ पे जाति धर्म का कोई बंधन कोई नहीं है? जाति धर्म यहाँ पे नहीं। मुस्लिम भी आते हैं? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हर जाति का आदमी यहाँ आता है। अच्छा, आता है यहाँ। हम्म। भीड़ कब होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा चैत और कुआर और हर पूर्णिमा का, हर एकादशी का, अमावस्या का हरदम भीड़ रहता है। और ऐसे में आप एक श्रद्धालु हैं बाबा, थोड़ा आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार गिरी जी, बताइए क्या जानकारी है आपको बाबा के बारे में? सबसे पहले तो हम इस मंदिर का पूजा पाठ करते हैं, जी। आरती उरती करते हैं। और ये इसका मेन उद्देश्य है ना, लोग जो भी भूत प्रेत रहता है यहाँ पे आके अपना भूत प्रेत दूर करते हैं। और यहाँ पे हर पूर्णिमा, अमावस्या, सुख सोमवार ऐसे में डेली लोग आते जाते हैं। आरती होता है उधर लछवा दुर्गा मंदिर से, डेली लोग आते जाते हैं। लेकिन खास करके सुख सोमवार का ज्यादा भीड़ होता है। खास करके सुख सोमवार का होता है। अच्छा, बहुत ऐसा जो मंदिर होता है, स्थान होता है जहाँ पे बलि प्रथा है, यहाँ पे भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ यहाँ प्रसाद क्या लगता है? प्रसाद लड्डू होता है और खीर भोजन होता है, यानी उसको खीर और खीर जैसा बनाया जाता है गोईठा पे, वही का और माता जी का भी। जी, तो यहाँ ऐसा चीज है कि ये ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, यहीं पे है इसका इलाज। माता जी के पास असाध्य लोग के बीमारी के लोग आते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं, जो भूत प्रेत रहता है अपना पूजा पाठ मांग के समाप्त हो जाता है। और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे यही कि माता जी के स्थान पे बहुत से लोग आते हैं। वो जो माता, वहाँ जो आप लछवारे वाली माँ का, तो आप यहाँ से दूरी पे कितना, 1 किलोमीटर होगा? यहाँ से जो जिन बाबा का जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो एक लछवार माता का नाम आपने सुना होगा, किसी ना किसी माध्यम से सुना होगा। देश विदेश में भी इनका मान्यता है, सब लोग आते हैं श्रद्धालु यहाँ पे। नवरात्र में खास करके ज़्यादा भीड़ होता है और वहाँ भी भूत प्रेत का जो छाया है, वहाँ भी आने से ठीक हो जाता है। तो हम वहाँ भी चल करके दिखाएंगे, माता का दर्शन कराएंगे। हाँ, क्या कर रहे थे आप? यही बोल रहे थे हम कि वो लछवार वाली माई है, बहुत प्रसिद्ध है किसी और जी। अभी तो वहाँ सब कुछ बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपके माध्यम से यही हम चाहेंगे कि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि कंट्रोल करना मुश्किल है और लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे तो कुछ लोग प्राइवेट बनाए हुए हैं, अपना रूम जो भाड़े पे मिलता है। सबसे पहले सरकार से चाहे सबसे मांग करेंगे कि वहाँ एक स्नानगार, लेटरिंग वेटरिंग की व्यवस्था। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक सांसद है, वो तो
करने आते होंगे, तो उनसे आप लोग मांग नहीं करते हैं? जरूर मांग करते हैं। हमारे विधायक जी थे सुभाष सिंह जी, वहाँ यहाँ पे कुछ शिवलिंग मंदिर में भी योगदान है, सामुदायिक भवन है, 2-2 3-3 घाट, यहाँ नदी है, सब दिए थे, लेकिन अकस्मात उनका देहांत हो गया। अभी तो उनकी पत्नी है। हम लोग भी आग्रह करेंगे, चाहे जो भी पुलिस प्रशासन है उनसे भी आग्रह करेंगे कि एक धर्मशाला भी अच्छा बन जाए, स्नानगार हो जाए, कि लोगों को सुविधा मिले। अभी जो यहाँ पे पर्याप्त जो सुविधा है, जो भीड़ के हिसाब से उतना से काम नहीं चलता है, नहीं ना? तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे, चाहे स्थानीय जो भी यहाँ पे प्रशासन है, शासन है, जो भी यहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक जो भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि दुनिया में कुछ आए जो आप आए हैं, कुछ लेकर जाना भी नहीं है, और जो आप कृत कर दीजिएगा, कीर्तिमान कर दीजिएगा, वो अमर रहेगा। तो जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक है, चाहे सांसद है, जो सरकार के इर्द गिर्द में रहते हैं, उनसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि जो माता का जो स्थान है और यहाँ पे जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसे शौचालय की, पानी की, तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। आपसे निवेदन है कि कम से कम ठहरने के लिए कोई धर्मशाला टाइप का कुछ बनवा दीजिए, शौचालय का कुछ और निर्माण कराइए, ताकि जब यहाँ पे मेला लगता है, जब त्योहारों का दिन आता है, तो लोग इधर उधर भटकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। जी, हम और करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि हर पूर्णिमा के दिन यहाँ के स्थानीय थाना से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जरूर पेट्रोलिंग में रहें। भीड़ कौन सा थाना पड़ता है यहाँ पे? हाईवे थाना। भीड़ इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे कुछ जानते हैं कि मतलब मेला में हर किस्म के आदमी जाते हैं, चोर भी जाते हैं और अच्छे भी। तो उसके लिए कब भीड़ होता है यहाँ पे? हर पूर्णिमा के तो दिन। हर पूर्णिमा को होता है ना, तो आप एक सूचित लिख करके थाने में दीजिए आवेदन। हाँ, मैं उनसे जा करके सवाल पूछूंगा, और क्या प्रक्रिया मैं आपके साथ हूँ वो मैं करवाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ दोनों जगह स्टैंड होना चाहिए। जो गाड़ी तेजी से आता है जाता है, एक्सीडेंटल का हरदम भय रहता है। हम कई बार आवेदन दिए हैं, मगर अभी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए कैसे जा रहे हैं? यहाँ जब लोग लाखों की भीड़ होता है, कितना बार एक्सीडेंट हो चुका है। स्टैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, एकदम जरूरी है। और ब्रेकर भी चाहिए यहाँ पे। ब्रेकर भी चाहिए। हाँ, देखिए, दर्शनीय स्थान है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। आज जो बगल में आप हाईवे देख रहे हैं, सवारी इतना ना स्पीड से चलता है कि किसी का बच्चा भी दौड़ के जाएगा और उसे जान के खतरा हो जाएगा। हो गया, हो जाता है यहाँ। तो हम जो यहाँ के स्थानीय जो लोग जो कह रहे हैं, तो यहाँ के जो नेता मंत्री हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे, और सीधे बिहार सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि आप लोग जब त्यौहार का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, दर्शन करने के लिए आप आ जाते हैं, लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इस पर क्या होना चाहिए, इस पर आप लोग विचार नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है बिहार सरकार से कि आप यहाँ आए होंगे, लछवार माई के स्थान पर आए होंगे, ये जो बाबा का, जो जिन बाबा का स्थान है, आप लोग यहाँ पे आए होंगे, लेकिन चुनाव के समय में आपको याद रहता है, और चुनाव बीत जाता है तो आप लोग को याद नहीं रहता है। इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक स्टैंड बनवाइए, यहाँ पे ब्रेकर दीजिए, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, किसी ना किसी बहाने से अगर रोड पर दौड़ करके जाते हैं, तो उनका बचाव हो सके। नहीं तो दर्शन करने आए और बच्चे का जान जाए, तो फिर इनका महिमा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपसे अनुरोध है, बिहार सरकार से अनुरोध है कि इस पे कोई ऐसा व्यवस्था लगाइए ताकि जो सवारी इतनी रफ्तार से चल रही है उसका स्पीड कम रहे। हमें नहीं कह रहे कि हम लोग जो कह रहे हैं वहीं जायज है, लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था यहाँ करिए ताकि जो आने जाने वाली जो सवारी है उसका स्पीड कम हो। यहाँ कुछ ऐसे लोहा का गार्डन भी लगा दीजिए ताकि उधर बच्चे अगर जाए तो देखे सवारी आ रही है कि नहीं आ रही है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो बाबा का स्थान है, तो भूत प्रेत का तो छाया रहता ही है, और ये कैसे मैंने स्थान का मान्यता मिला, कैसे, इसके बारे में कुछ जानकारी है? बहुत पुरानी है। पूर्वज इसको दादा बाई दादा पूजते इन लोग को चले आ रहे हैं अभी तक। ये 20 बार पेड़ जामा होगा, 20 बार गिर गया है। जो जब गिरने को होता है तब तक देखिए बीच में एक वृक्ष आ गया है। यहाँ सर 50-40 वर्ष पहले लोग बताते हैं, हम लोग के घर के, जब यहाँ कुछ नहीं था तो सिंगल यहाँ जीन बाबा का रहते थे। तो ऐसे ऐसे लोग जब संकट में पड़ते थे तो वो ये स्वयं उन लोगों को राह दिखाते थे। आके रात में डर हुआ, कोई संकट हुआ, बाबा उसको पार करते थे। हम लोग का कोई भी संकट होता है, बाबा के पास हम लोग सौंप देता है, हम लोग का संकट पार हो जाता है। हम लोग के दादा परदादा बाप भी ऐसे ही बोलते आते थे। अभी तो बहुत दुकान हो गया है, पहले एकदम सुनसान था, 3 किलोमीटर में कुछ नहीं था।
जीन बाबा के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर कुछ नहीं था। उस समय स्वयं सामने आया के लोगों को, हम लोगों के पूर्वजों को पार किए हैं। नदी में पुल नहीं था उस समय। ये बाण गंगा है, लक्ष्मण जी का बाण के मारा हुआ ये पानी निकलता है, इसका नाम है बाण गंगा। जी, ये किसी नदी और ये बड़ा नदी या किसी समुद्र या कुछ ही से लगाव नहीं है। अंदर से पानी जो बाण मारे हैं लक्ष्मण जी, वही पानी निकलता है और ये पानी जाके सरजुग जी में मिला है। बाण गंगा के नाम से नदी है। अच्छा, इस नदी का बाण गंगा नाम है। गंगा नाम है जी, बहुत महिमा है इनका। अभी आप देख रहे थे इटावा स्थान पे हम लोग थे, जीन बाबा के स्थान पे। तो आप सभी श्रोताओं से, आप सभी श्रोतालु से निवेदन है कि अगर आप गोपालगंज आते हैं, थावे माता के मंदिर में आते हैं, अगर इस रूट से आप जाते हैं तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप ये जीन बाबा के स्थान पर एक बार जरूर आए, काहे कि इनकी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इनके दरवाजे पे, इनके दर पे जो भी लोग आता है खाली लौट करके नहीं जाता है। मैं अशोक मितवा, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।